हेलो माय फ्यूचर इंजीनियर्स। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग कुछ स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन को परफॉर्म करेंगे। मगर लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस लेक्चर को अगर आप सही से देख रहे हो और इस लेक्चर में बताई गई सारी पॉइंट्स को अगर आपने प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर लिया तो आपको जेट ट्रांसफॉर्म जो कि आपका यूनिट 2 है वहाँ पर आप इसका एप्लीकेशन आप देखोगे कि यहाँ पर जो मैं टिप्स एंड टेक्निक इस्तेमाल करूँगा वहाँ पर होगा। तो इस लेक्चर को ध्यान से देखना, ठीक है। तो चलो लेक्चर करते हैं स्टार्ट। अब वो स्पेशल टाइप के क्वेश्चन कौन से हैं जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होगे कि हमारे पास ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिससे हमें क्या करना है और भी कुछ वैरायटीज़ के क्वेश्चन हैं जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास सामने ये क्वेश्चन दिख रहे हैं इसको किस तरीके से हमें एग्जीक्यूट करना है इसे आप देखो ज़रा। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस आपको आते हैं तो दैट्स गुड। अगर नहीं आते हैं तो हो सकता है कुछ ऐसे टिप्स एंड टेक्निक हैं जो कि मैं बता रहा हूँगा, ठीक है, और उसका यूज़ करके आप क्वेश्चन को ईजिली आप कर सकोगे। तो फिर यहाँ पर देखो सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन की वैरायटी आती है मैंने ऊपर लिख रखा है। हमारे पास यहाँ ना क्वेश्चन की दो टाइप्स की वैरायटी मिलेगी स्पेशल टाइप के जो मैंने बता रखे हैं। एक आपको देखेगा कांस्टेंट ऊपर होगा, न्यूमरेटर में हमारे कांस्टेंट और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक। दूसरी वैरायटी आ सकती है हमारे पास ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक। ये दो फॉर्म हमें मिलेगी जो कि क्या है कांस्टेंट नीचे क्वाड्रेटिक और सेकंड क्या है हमारे पास लीनियर देन क्वाड्रेटिक। अब अगर आपको नहीं पता है कि ये लीनियर क्या होता है क्वाड्रेटिक क्या होता है तो सबसे पहले इसको एक बार देख लेते हैं। तो फिर मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि आपने क्लास 10th में पढ़ा था, क्लास 10th में किस फॉर्म में पढ़ा था, जितने भी चीज़ें पढ़ रखी तो एक्स के फॉर्म में पढ़ रखी थी, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा एक बार बताता हूँ कि जैसे कि क्वाड्रेटिक क्या होता है लीनियर क्या होता है। एक बार मैं थोड़ा सा बताता हूँ, ज़्यादा नहीं बता रहा मैं, बट उतना आपके लिए सफिशियंट होगा जो मैं बता रहा हूँ। मैंने क्या बताया कि अगर आपके पास आपका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन आपने पढ़ा था क्लास 10th में ax² प्लस का bx प्लस का c यहाँ पर दिख रहा है। जैसा कि आपने देखिए x² लिखा है, फिर एक पावर देखिए कम करते गए x लिखा, फिर एक पावर कम करते कितना लिखा 0 लिखा। x² है, x की जो पावर है एक और कम किया x हो गया। अब यहाँ पर 1 है, 1 से एक और कम कर कितना मिलेगा 0। हमने कहा कि ये जो यहाँ पर पावर दिख रही है यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हो देखो x² है, यहाँ पर देखो x है, यहाँ पर देखो x की पावर कुछ नहीं दिख रहा ना, तो इसका मतलब c के साथ इस कांस्टेंट के साथ x की पावर 0 है। कि किसी भी नंबर के x की पावर 0 का मतलब कितना होता है, ये 1 होता है। कितना होता है 1 होता है। तो इसका मतलब हम किसी भी कांस्टेंट अगर 5 है 5 के साथ 1 आ सकता है क्योंकि हम लोग 1 लिख सकते हैं और इस 1 की जगह पर हम 5 × x की पावर 0 भी लिख सकते हैं। तो हम ये करें कि जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जो मैक्सिमम पावर दिख रही है उससे हम लोग कम करते चले जाते हैं, 0 तक लेकर जाते हैं। यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ, ये जो हमारी एक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पर मैंने क्या बातें कर रखी है, यहाँ पर सुनो मेरी बात। ये जो आपको दिख रहा है ना कि ax² प्लस bx प्लस cx, इसको हम लोग क्वाड्रेटिक क्यों बोलते हैं। यहाँ पर आपको एक चीज़ ऑब्जर्व करना, यहाँ पर देखो x की जो मैक्सिमम पावर है, x की मैक्सिमम पावर आपको बताओ कितना मिल रहा है। यहाँ पर आपको 2 मिल रहा है, x की यहाँ पर 1 मिल रही है और यहाँ पर x की पावर 0 मिल रही है। किसी भी पॉलिनोमियल का नाम कैसे पड़ता है उसकी, ये हमारे x की पावर है, मैक्सिमम ना बोलो, x की पावर है, मैक्सिमम पावर नहीं। हमने सारी पावर को लिखा, 2 भी लिखा, 1 भी लिखा और 0। अब बताओ इन सब पावर्स में से सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी है, तो 2 है। ये जो हमारी क्या ये जो 2 है इन सभी पावर्स में सबसे मैक्सिमम पावर या हाईएस्ट पावर है। इसी मैक्सिमम और इसी हाईएस्ट पावर को ही हम लोग देखकर किसी भी पॉलिनोमियल का नेमिंग करते हैं। अगर पावर आपको मैक्सिमम 2 दिखती है तो आप क्वाड्रेटिक बोलते हो। क्या बोलते हो, क्वाड्रेटिक बोलते हो। 1 को नहीं कंसिडर करोगे, इन सब में हाईएस्ट पावर देखना है। अगर यहाँ पर मैं लिखता आपके पास ax³ प्लस का bx² प्लस का cx, तो बताओ यहाँ पर x देखो, x मेरा वेरिएबल है, कांस्टेंट को आपको नहीं देखना है, कांस्टेंट नहीं देखते हैं। बताओ यहाँ पर x की जो पावर है, x की पावर है वो बताओ कितनी है, x की पावर 3 है
2 है और 1 है। इन सब में बता सबसे हाईएस्ट किसकी है, तो कहोगे सबसे इन सब में हाईएस्ट कितना 3। तो इस पॉलिनोमियल, इस पूरे पॉलिनोमियल का जो नेम होगा वो क्या पड़ेगा, इस पूरे पॉलिनोमियल का नेमिंग इस हाईएस्ट पावर के अकॉर्डिंग पड़ेगा। हाईएस्ट पावर कितना है 3, तो आप कौन सा पॉलिनोमियल बोलोगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलोगे। समझ में आया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक इक्वेशन बोलना चाहता हो तो इक्वेशन के लिए इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो जब भी इक्वेशन होता है तो इक्वल टू का साइन आता है, ठीक है। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अगर आपके पास लीनियर आता है तो देखो क्वाड्रेटिक की पहचान आइडेंटिफाई करने के लिए आपको हाईएस्ट पावर देखनी पड़ेगी। कोएफिशिएंट पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है भाई साहब, ये तो वो आपको मैटर नहीं करता है। हमने कहा कि यहाँ पर जो दूसरी जो हमारे पास है, यहाँ पर अगर हमारे पास ax प्लस बी के फॉर्म में लिखा हो, अब यहाँ पर बताओ जैसे मैं लिख देता हूँ 2x प्लस 3 या 2x माइनस 3, ऐसा नहीं कि आपके पास केवल प्लस में ही दिखना चाहिए, नहीं वो हमारा प्लस माइनस में कुछ भी हो सकता है। तो बताओ यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर कितनी दिख रही है, यहाँ पर देखो 3 लिखा है, 3 के बगल में अगर कुछ नहीं दिख रहा ना, दैट मीन्स x की पावर 0 है। कितना है, x की पावर 0 है। अब बताओ यहाँ कंपेयर करोगे तो 1 है पावर और 0 पावर है, x की जो 1 है पावर 0। 1 और 0 में बताओ मैक्सिमम कौन सी, 1। तो जब पावर 1 होती है तो हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीनियर। तो जब किसी भी वेरिएबल की पावर 1, तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, लीनियर बोलोगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, लीनियर। देखो अब मैं क्या बता रहा हूँ आपको, इतनी बातें मैंने बताई। अगर आप पूरे इक्वेशन को ऐसे आइडेंटिफाई करते हो, इन सब में वेरिएबल की पावर को देखते हो और देखने के बाद आप ये आइडेंटिफाई करते हो सबसे मैक्सिमम पावर 2 मिलती है। अगर मैक्सिमम पावर x की पावर 2 मिलती है तो हम लोग मैक्सिमम पावर बोल रहा हूँ भाई साहब, ध्यान रखना, मैक्सिमम पावर 2 मिलती है तो हम लोग का जो इक्वेशन का नाम पड़ता है क्वाड्रेटिक मिलती है। अगर x की पावर 1 मिलता है तो फिर हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर ये इसको लीनियर बोलते हैं। और x की पावर हमें क्या दिख जाता है, 3 मिलता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबिक। मेनली जो हमें क्वेश्चन मिलता है वो इन्हीं 3 का मिलता है, तो मैं आगे फर्दर और डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। आपको ये ध्यान रखना, लीनियर का मतलब आपको जो भी ऊपर वेरिएबल दिख रहा है, मतलब जो भी आपके पास वेरिएबल है उसकी जो पावर होगी वो पूरे इक्वेशन में आपको मतलब जो होगी वहाँ पर 1 दिखनी चाहिए। अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो क्वेश्चन को देखते हैं और वो आपको बताते हैं, क्वेश्चन की तरफ लेके जाते हैं। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ मैंने बताया कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक। जो आपने को मैंने क्वेश्चन अभी बताया सारे x के फॉर्म में थे, यहाँ पर जितने भी चीज़ें थी x के फॉर्म में थी। आपके क्वेश्चन में बस s आ गया तो आप उसको घबराना नहीं है, जहाँ पर x था वहाँ पर बस s आ गया है, बाकी सब चीज़ें सेम है। यहाँ पर s में पावर देखेंगे, वहाँ पर x में देख रहे थे। तो हमने कि यहाँ पर देखो जो मैक्सिमम पावर दिख रही है आपको s की पावर 2, यहाँ पर s की पावर 1 है। तो मैं जो मैक्सिमम पावर है वो डिसाइड करता है कि किसी भी मतलब एक्सप्रेशन का नेमिंग क्या होगा। तो यहाँ जो इस एक्सप्रेशन का नेमिंग होगा वो क्वाड्रेटिक है और यहाँ पे देखो क्वाड्रेटिक है। यहाँ ऊपर वाले में देखो यहाँ पर जो कि मैंने बताया कि ये कैसा लीनियर, क्योंकि इसके साथ किसी भी s की पावर यहाँ पर हमको मैक्सिमम जो दिखाई दे रही 1 दिखाई दे रही। फर्दर हमारे पास इन न्यूमरेटर में कोई भी ऐसा s की पावर नहीं जिसकी मैक्सिमम पावर 2 या 3 हो, तो s की पावर 1 दिख रही है। तो जो नेमिंग होगी इस 1 के अकॉर्डिंग होगी। जब s की पावर 1 होगा तो लीनियर कहेंगे। इतनी बात आई होप समझ में आई होगी मैंने कहा क्या, ठीक है। तो लीनियर के लिए s की पावर 1 होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक के लिए s की पावर 2 होना चाहिए। देखो ऊपर s की पावर 1 है तो ऊपर वाला लीनियर है और नीचे s की पावर 2 है। तो यहाँ पर पूरे में तो देखोगे, यहाँ पूरे में से ऐसा नहीं कि एक के केवल ऊपर देखो, नहीं, नीचे वाला अलग से और ऊपर वाला अलग से देखना है। तो नीचे वाला जब देखोगे ऊपर का अलग से टर्म देखोगे, नीचे अलग से, ऊपर वाले का ताल्लुक नीचे वाले से नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे दोनों दिख रहे हो, नहीं, नीचे वाले का केवल देखो, यहाँ इसकी पावर केवल 2 दिख रही है, यहाँ पर इसकी पावर 1 दिख रही है, यहाँ पर इसकी पावर 0 दिख रही है। तो यहाँ बताओ इसकी 2 और 1 और 0 में बताओ सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है, तो 2 है। तो अकॉर्डिंग टू मतलब जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी तो बताओ कितना, 2 है। अगर 2 है तो नेम किसके अकॉर्डिंग पड़ेगा, इसके अकॉर्डिंग। तो नेम क्या होगा, क्वाड्रेटिक। तो आई होप इतनी चीज़ें समझ में आ गई। तो ये जितने भी सारे आपको एग्जाम्पल दिख रहे हैं, यहाँ पर भी देखो इसकी पावर कुछ नहीं दिख रही, मतलब 1 है, तो 1 है मतलब लीनियर। इतने भी एग्जाम्पल दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, ये सारे आपके कौन से हैं, ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक वाले फॉर्म है। और ये आपके कांस्टेंट अपॉन का, देखो ऊपर कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ऊपर कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक का फॉर्म है। आपको 2 फॉर्म दिखाई देंगे स्पेशल टाइप के क्वेश्चन में, टाइप 2 होंगे, 2 टाइप्स के क्वेश्चन होंगे, कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक और दूसरा लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो ये मेरी बात एक बार सुन लो जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर ऊपर। अभी क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन आपको समझ में आएगी, पहले मेरी बात जितना करो उतना सुन लो, फिर उसके बाद क्वेश्चन आपको समझ में आएगी। हमने कहा कि आपको देखो मैं क्या बता रहा हूँ, 2 चीज़ें।
कि जब भी आपको ना कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक दिख जाए, पहला स्टेप आप क्या करोगे, हमेशा अटैक करोगे सबसे पहले, हमेशा अटैक सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर करोगे। किस पे करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर करना है आपको, ध्यान रखना। ये तो आपको कटा हुआ है। हमने कहा कि आपको सबसे फर्स्ट स्टेप आपको क्या काम करना है, हमेशा आपका जो पहला अटैक होना चाहिए, जो आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो आपको दिमाग लगाना है, वो सबसे पहले कहाँ होना चाहिए, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करोगे क्या, ऐसा अटैक करोगे, तो अटैक करोगे कैसे, देख तो लिया, क्वेश्चन करना है आपको, दिमाग में आए क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर अटैक करना है, बट आपको मेरा एक अपना शॉर्ट ट्रिक इस्तेमाल करना पड़ेगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कौन सा मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की शॉर्ट ट्रिक इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसके थ्रू आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, जो कि आपके लिए ये ना सबसे सुपर एंड ऊपर वाला शॉर्ट ट्रिक बनेगा। ये भाई साहब ध्यान रखना, आपको कहीं भी ये शॉर्ट ट्रिक नहीं मिलने वाला है, तो ये ध्यान रखना, आपके लिए सबसे यूनिक बात पता चलने वाली ये ट्रिक, ठीक है। तो आपको अपना कोई दिमाग नहीं लगाना, कंप्लीटिंग स्क्वायर का शॉर्ट ट्रिक मैं बता रहा हूँ कैसे, वो ध्यान रखना। तो पहला काम आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर अटैक करना है। सेकेंड चीज, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर अटैक करना चाहते हो तो उसके पहले आपको ये काम देखना पड़ेगा कि बताओ क्या क्वेश्चन में एस स्क्वायर और एस दिख रहा है, जैसे कि ऊपर देखो यहाँ पर एस था, नीचे एस स्क्वायर है, एस स्क्वायर और एस का जो कोएफिशिएंट होगा वो पॉजिटिव और 1 दोनों होने चाहिए। एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट भी पॉजिटिव एंड 1 होना चाहिए और एस का कोएफिशिएंट भी पॉजिटिव एंड 1 होना चाहिए। अगर नहीं है, देखो मैं इतनी बार बता दूं, आपका ना इसको मान लो सेकंड स्टेप, अटैक तो क्वाड्रेटिक पे करना है आपको, ऊपर देखना नहीं है, पहले ऊपर मत देखना भाई, हमेशा क्वाड्रेटिक पे अटैक करना है। जितना मैं बता रहा हूँ आपको स्टेप लर्न नहीं करने पड़ेंगे। मैंने ये कहा क्वाड्रेटिक को नीचे वाले देखो, हमेशा नीचे देखना है आपको, नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखना है, उसके बाद डिनोमिनेटर को अटैक करना है। लेकिन जो आपका पहला स्टेप क्या होगा, अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो तो देखना नीचे वाले को ही, और आपको बनाना क्या है, जब भी आपके पास एस स्क्वायर आ जाए, ठीक है, या फिर आपके पास ना एस आ जाए, ठीक है, क्या आ जाए आपके पास, एस आ जाए, तो पहली तो चीज़ आप ना इस पे फोकस करो एस स्क्वायर पे, बाकी ये वाला भी मैं मेथड बताऊंगा। पहला आपको एस स्क्वायर पे देखना है, एस स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होना चाहिए, कोएफिशिएंट मतलब इसके साथ जो मल्टीप्लाइड में होना चाहिए, जैसे एस का कोएफिशिएंट कितना है 3 है, तो एस के साथ जो मल्टीप्लाइड होता है ना कांस्टेंट, उसको हम लोग कोएफिशिएंट बोलते हैं। हम लोग एस स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, वो 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए और 1 होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अगर नहीं है ऐसा, अगर नहीं है तो क्या करोगे, अगर नहीं है तो क्या करोगे, नहीं है तो क्या करोगे, अगर नहीं है तो ना आपको एक दिमाग लगाना पड़ेगा, क्या आपको ना वो कांस्टेंट को कॉमन लेना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, उसको उस कांस्टेंट को कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। आप कांस्टेंट को लेना पड़ेगा कॉमन। कॉमन कैसे लिया जाता है वो मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको सॉल्व बताऊंगा। कॉमन क्या लेना पड़ेगा, वो कॉमन के थ्रू आप क्वेश्चन को अपना आइडेंटिफाई करोगे और आपको क्वेश्चन तक पहुंच जाओगे, करना क्या है। तो चलो अब क्वेश्चन को मैं स्टार्ट करता हूं, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी, जितनी चीज़ें आपने देख लिया जो कि मैंने आपको बताया, बट क्वेश्चन को चलो क्वेश्चन के थ्रू ही मैं आपको समझाता हूं, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर ये दिखाई दे रहा है, इसे हमें करना है सॉल्व। अगर आपने इसको सॉल्व कर लिया है क्या, अगर सॉल्व कर लिया है तो भाई साहब अच्छी बात है। देखो फिर यहाँ पर अब इसे कैसे सॉल्व करोगे, कोई है टेक्निक आपके पास, इसे कैसे सॉल्व करना है। आप क्या करोगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अपनाओगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में मैं भी कंप्लीटिंग स्क्वायर ही करूँगा, मगर कुछ न्यू टेक्निक के साथ। आप क्या करोगे, जब आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर जो आपके पास एस होता है उसके कोएफिशिएंट को हाफ करते हो, हाफ करने के बाद उसको ऐड करते हो, फिर सब्ट्रैक्ट करते हो, फिर उसके बाद ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म बनाते हो। बनाने के बाद ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म बनाते हो। काफ़ी लेंदी होता है, जो कि आपको यहाँ नहीं मैं बता रहा हूँ, डायरेक्ट आपको शॉर्ट ट्रिक पे लेके चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन मैं यही कर रहा हूँ, बट आप कोशिश करना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ये नीचे वाला पार्ट होगा उसको आप पेपर में मत शो करना। कैसे आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड किया, आप उसको पीछे जाना,
पेज में वहाँ पे करके डायरेक्ट लिख देना, क्योंकि आपको कोई नहीं कहता है कि आपको ये शो करके दिखाओ आखिर इसको कंप्यूटिंग स्क्वायर कैसे बनाया है, तो आपको डायरेक्ट लिखना है बस। ठीक है, देखो मैं क्या बता रहा हूँ आपको। जब कभी भी आपके पास क्वेश्चन आता है, आपके क्वेश्चन में हमेशा इसी दो टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे। दो टाइप्स के क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। तो देखो मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ आपको, यहाँ पर आप इसको नोट कर लो। ठीक है, आपके पास दो टाइप से कौन से क्वेश्चन आएंगे। पहला है आपके पास, जब कभी भी आएगा ना एस स्क्वायर, आप इसको एक्स के फॉर्म में भी रिमेंबर कर सकते हो। एक्स के फॉर्म में, अगर आप एक्स के फॉर्म में याद करना है तो एक्स के फॉर्म में याद कर लो, क्योंकि एक्स के फॉर्म में रिमेंबर करना मेरे हिसाब से ज़्यादा इजी होगा। तो इसको काटते हैं, फिर से लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स या फिर एक्स स्क्वायर माइनस का बी एक्स के फॉर्म का क्वेश्चन। दो टाइप्स के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस का बी एक्स। जैसा कि मैंने कहा था, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होना चाहिए वो पॉजिटिव एंड 1 होना चाहिए, जो कि यहाँ पर पहले से गिवन है। इस फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी आप फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर पाओगे। नहीं है तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कॉमन वॉमन लोगे, सब हो जाएगा। अगर ऐसा दिखाई देता है एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स या एक्स स्क्वायर माइनस का बी एक्स, तो क्या करोगे, तो एक्स को लिखना है, ये जो आपको एक्स से कोएफिशिएंट दिख रहा है, ध्यान रखना, यहाँ देखो पावर 2, यहाँ पर पावर 1 है, एक्स की पावर जिसकी 1 है उससे कोएफिशिएंट पकड़ना, उसका यहाँ देखो प्लस है तो प्लस लगाना, और बी है, बी का हाफ कर दोगे, इसका लिखना पड़ेगा आपको होल स्क्वायर। और ये जो आपको b/2 है माइनस लिखना, इस b/2 का कर देना होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आए। ये जो b दिखेगा ना आपको, ये b/2 उसका कर देना होल स्क्वायर। ठीक, अब क्या करना, यहाँ पर देखो क्या है, x माइनस है यहाँ पर, तो माइनस का b/2 का होल स्क्वायर माइनस का, फिर क्या करना है, b/2 का होल स्क्वायर कर देनी है। अब यहाँ पर आपको वियर्ड सा लग रहा होगा, भाई साहब एक बार खाली आप प्रैक्टिस कर लो ना इस ट्रिक की, तो गारंटी दे रहा हूँ आपको, जो वो वाला ट्रिक आप पे अपनाते हो ना कि इसको ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना, उससे लाखों ज़्यादा क्या है, ये कन्वीनियंट और इजी है। वहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम होगी आपको, क्वेश्चन करते होगे तो वहाँ पर बड़े सोचने पड़ते, यहाँ पर आपको सोचना नहीं, जितना मैं बता रहा हूँ वहाँ पर ध्यान देना। आप क्या बता रहा हूँ आपको, दो फॉर्म पर देखनी है, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट पॉजिटिव एंड 1 चाहिए, जो कि यहाँ पर पहले से होना चाहिए। एक्स कोएफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, इसका आपको प्रॉब्लम लेना ही नहीं है। कहने का मतलब आपके क्वेश्चन में जो पेपर आएगा वो एस के फॉर्म में यहाँ पर आएगा, एस स्क्वायर प्लस का बी एस दिखाई देगा, एस स्क्वायर माइनस का बी एस। तो यहाँ पर मैंने एक्स के बताया, आपको क्वेश्चन पेपर में एस में आएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना, इससे तो रिलेट कर लोगे ना आप। इतना मैंने क्या बताया, एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स दिखाई दे तो क्या करोगे आप, तो आपको लिखना है एक्स प्लस जो भी एक्स का कोएफिशिएंट रहेगा बी, उसका कर देना हाफ, उसका कर देना होल स्क्वायर, माइनस दोनों में ही माइनस b/2 का होल स्क्वायर। जो भी ये आप करते हो, जो आप हाफ करते हो, उसी को होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख लेना है। अब इसको कैसे एग्जीक्यूट करोगे, क्वेश्चन देखते तो समझ में आएगा, मगर ध्यान रखना ये शॉर्ट ट्रिक को इम्प्लीमेंट करना अगर आप सीख गए तो आप फोरियर ट्रांसफॉर्म, जेट ट्रांसफॉर्म के जब आप क्वेश्चन कर रहे होगे तो इजीली यार कर ले जाओगे। तो इसे यार बिल्कुल मजाक में मत लेना, ठीक है। एक दो बार प्रैक्टिस करो, देखो आगे मैं बताने क्या वाला हूँ। आपको पसंद ना आया तो फिर बताना मुझे कि पसंद क्यों नहीं आया आपको, क्योंकि मुझे जैसा कि लगता है, मैंने पर्सनली फील किया ये सबसे इजी एंड आसान है। ठीक है, तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, सबसे पहले आपको फॉर्म भी दिखाई दे रहा है, इसको नॉर्मल पोजीशन पर लेकर आते हैं थोड़ा सा। देखो हमारे पास ये देखो क्वेश्चन है जिसे हमें करना सॉल्व, लैप्लास ट्रांसफॉर्म करना। मैंने सबसे पहला क्या काम बताया था आपको देखना एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपको पॉजिटिव भी दिखाई दे रहा है, 1 भी दिखाई दे रहा है। एस के कोएफिशिएंट से मतलब नहीं, एस स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो हमें पॉजिटिव एंड 1 दिखाई देना चाहिए, जो कि डिनोमिनेटर पर मैंने पहले अटैक करने के लिए कहा था, तो आपने वो काम किया। जो कि मेरे पास दो फॉर्म थी, उस दो फॉर्म में हमें पहला फॉर्म दिख रहा, ऊपर कांस्टेंट नीचे क्वाड्रेटिक का फॉर्म। और क्वाड्रेटिक में मैंने क्या बताया, जो एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए और 1 होना चाहिए। अगर नहीं है तो कॉमन लोगे, तो भाई मेरा तो है ना एस स्क्वायर कोएफिशिएंट पॉजिटिव एंड 1, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर है ये चीज़ पॉजिटिव एंड 1 है
ठीक है, अगर है सब चीज़ें ओके है तो देन आफ्टर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्यूटिंग स्क्वायर का शॉर्ट ट्रिक इस्तेमाल करके कैसे सॉल्व करना वो देखो जरा यहाँ पर। तो देखो मैं इस क्वेश्चन को ना, जो नीचे वाला क्वाड्रेटिक है, इस क्वाड्रेटिक को मैं बाहर निकाल के लेकर आ रहा हूँ, जो कि आपको रफ में भी आप काम कर सकते हो, आप अपने कॉपी में भी, मतलब जिसमें भी कर रहे हो वहाँ पे भी कर सकते हो। 4s प्लस का 8। आपको इसको क्या करना है, सबसे पहले इसको जो भी नीचे वाले इसको बाहर निकाल के लेके आओ, नीचे से थोड़ा सा अलग लेके आओ। जो मैंने कहा उस पर फोकस करना। आपको दो चीज़ों पे फोकस करनी है जो कि मैंने शॉर्ट ट्रिक में बताया। किस पर? अच्छा बताओ, यहाँ पर ना आपको प्लस दिखाई दे रहा है तो इस पे पावर 2 वाले पर, पावर 1 वाले फोकस करना। देखो जैसे एक्स स्क्वायर प्लस का यहाँ पर कितना एक्स था, पावर 2 और यहाँ 1 था, तो यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ पर 1 है, तो 2 और पावर इस पर ही फोकस करना, कॉन्स्टेंट पे फोकस नहीं करना। कॉन्स्टेंट को छोड़ दो भाई साहब, भाड़ में जाए, कॉन्स्टेंट अभी इग्नोर मारो। जितनी दो चीज़ें है ना, ये एस स्क्वायर और ऐसे इस पर फोकस करना है। तो मेन जो आपका फोकस होना चाहिए इन दोनों चीज़ों पे होना चाहिए, ये एस स्क्वायर और यहाँ पर 4s पे मेन फोकस हम यहाँ करेंगे। बाकी कैसे हैंडल करना वो देखना आप, ठीक है, मैं कैसे बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, अगर आपको ऐसा फॉर्म दिख रहा है, आप इसको देखोगे, दोनों चीज़ों को देखो, इसको पीछे वाले का रहने दो, आपको फोकस वहाँ नहीं करना है। जब भी आपको ऐसा दिखता है ना, तो ये देखो यहाँ पर क्या लिखना है, एस लिखना है, ठीक। जैसा कि केवल इतने को, इसको भूल जाओ, भी है भी, ये क्वेश्चन में है भी नहीं। एस स्क्वायर प्लस का 4s है, आपको एस लिखना है। ये जो एस दिखता है ये एस जिसकी पावर 1 है, इसके जो कोएफिशिएंट है, जैसा कि मैंने बताया इस वाले फॉर्म का, देखो एक्स था, एक्स कोएफिशिएंट कितना था, बी। इस बी का क्या करना है, हाफ करना है, जैसे दिख रहा है, और हाफ करके उसका होल स्क्वायर के लिख देना। तो 4 है, हाफ करने का मीनिंग क्या होता है, 2 से डिवाइड करना। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा, 2 इसका कर देना होल स्क्वायर। नहीं समझ में आया? अरे भाई साहब, 4 को 2 से डिवाइड किया तो आया मेरा 2, उसी को लिख दिया। अब इतना कौन लिखेगा भाई साहब, 4 डिवाइडेड बाई 2, ये वो आपको दिखाना नहीं। अगर आपको मेंटली कटिंग हो रही कैंसिल हो तो यही लिख दो यार, s प्लस 2 को इसका यहाँ जो आता है उसको पहले यहाँ लिखो माइनस, यहाँ जो आता है उसको होल स्क्वायर के फॉर्म में आपको लिख देना है। समझ में नहीं आया? फिर से सुनो, मैंने कहा कि एस स्क्वायर प्लस का 4s दिखाई देता है, तो पहले लिखो एस, कोएफिशिएंट देखो, कोएफिशिएंट यहाँ पर 1 है और पॉजिटिव भी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इस वजह से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। एस लिखना है, जो भी ऐसे कोएफिशिएंट दिखना है उसका हाफ करो, 4 का हाफ कितना होगा 2, पूरा होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख लो। और यहाँ जो 2 दिखाई दे रहा है उसको पहले यहाँ माइनस लिखो, 2 का जो यहाँ पर 2 का उसका स्क्वायर लिख लो बस। अब उसके बाद जो ये 8 था ना आपका बचा हुआ था, इसको प्लस का 8 ऐसे कॉपी कर लो। अभी क्या हुआ भाई साहब, देखो हमारे पास क्या हुआ, ये बन गया s प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा, माइनस का 4 प्लस का 8। इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, आपकी कैलकुलेशन फास्ट है ना, तो आप जल्दी कर लोगे यार, इतना काम आप क्यों, आप मेंटली कर सकते हो ना। माइनस 2 का स्क्वायर है 4 माइनस 4 8 माइनस 4 4 आ जाएगा। ये तो मैं समझाने के लिए आपके कर रहा हूँ, ताकि आपको स्टेप दिखा रहा हूँ। अगर आप फास्ट कर ले रहे हो तो यार फास्ट करो, और अच्छी बात है। तो यहाँ पर कितना 8 माइनस 4 कितना आ रहा है पर 4। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये होल स्क्वायर था, ये जो चीज़ें थे, इसका मतलब कि एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 8 की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ। ये कौन सा शॉर्ट ट्रिक था, ये था मेरा कंप्लीटिंग स्क्वायर का शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। एक बार में आपको समझ में नहीं आएगी, गारंटी मेरी है। 102 बार क्वेश्चन करोगे तो समझ में आएगी। अभी मैं खुद भी क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने एक क्वेश्चन करा दिया काम हो गया, नहीं, आपको मल्टीपल क्वेश्चन कराने वाला हूँ। आपकी जब तक प्रैक्टिस नहीं हो जाएगी तब तक मैं आपको छोड़ने वाला यूँ थोड़ी ना हूँ। मैंने आपको लॉट्स ऑफ क्वेश्चन करा रखे हैं प्रैक्टिस के लिए, आप देखते जाओ, आपको समझ में सारी बातें आएंगी, ठीक है। तो ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, आप इसको ना, अब ये जो मैंने कर रखा है आप इसको रफ में करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। वैसे भी कौन कहता भाई साहब आपको ये लिख के दिखाओ, केवल आपको जब सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे होगे, तो सोल्यूशन में ना लैप्लास इन्वर्स लिखा आपने, आपके पास ये क्वेश्चन गिवन था, पहले एक बार क्वेश्चन कॉपी कर लिया, 1/s स्क्वायर प्लस का 4s, फिर उसके बाद 4s प्लस का 8। जहाँ पर एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 8 था, डायरेक्ट आपको ये लिख देना है लैप्लास इन्वर्स। आपको कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड को वहाँ शो करके दिखाने की नीड बिल्कुल नहीं, कोई नहीं कहता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए बस कि कैसे करते हैं। s प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस का 4। अब कई लोगों के दिमाग में ये आ रहा हो कि हमने किया ही क्यों,
भाई साहब किया इसलिए ना क्योंकि जो हमने फॉर्मूले सारे पढ़ रखे हैं। अच्छा बताओ वहाँ पर मैं क्यों कह रहा था एस स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 और होना चाहिए पॉजिटिव, क्योंकि हमने जो फॉर्मूले पढ़ रखे हैं उस फॉर्मूले में एस स्क्वायर कोएफिशिएंट पॉजिटिव भी और 1 भी है, तो दैट्स वाई हम लोग ऐसा काम करते हैं। और दूसरी चीज़ें की दूसरी पॉइंट क्या है यहाँ पर, इस फॉर्म में अगर आपने कन्वर्ट कर लिया देन आफ्टर आपको पता है अगर एस के साथ +2 यहाँ दिखाई दे रहा है तो आप फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा लोगे तो काम आपका हो जाएगा। अब यहाँ देखो हमने इसको कैसे लिखा ये तो समझ में आ गया ना। अब इसको आप 4 को क्या लिख दोगे, 2 का स्क्वायर लिख दोगे तो वो तो काम कर सकते हो। यहाँ पर ना आपको देखो 2 दिख रहा है, +2 दिखाई दे रहा है, तो मैं यहाँ पर ना ई क्या लिख सकता है, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट करूँगा मैं। तो यहाँ पर क्या लिखूँगा, ई की पावर, देखो +2 दिखाई दे रहा है तो ई की पावर -2 इंटू का टी लिखेंगे। फिर लैप्लास इनवर्स क्या करेंगे भाई साहब बताओ, लैप्लास इनवर्स 1/+2 जा चुका, अब यहाँ पर एस स्क्वायर बचा है। 4 को कांस्टेंट के स्क्वायर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते तो 2 का स्क्वायर लिखेंगे, बिल्कुल लिख लिया है। अब क्या करेंगे, अब हो गया ना, अब तो आसान हो गया। ई की पावर -2t इंटू लैप्लास इनवर्स 1/s² प्लस का a² प्लस बीच में दिख रहा प्लस, तो बता किसका फॉर्मूला है, नहीं याद आया क्या? अरे भाई साहब ये साइन का फॉर्मूला है, साइन 80 का बगर, साइन 80 के साथ 1/a भी मल्टीप्लाइड में होता है, कहोगे पता नहीं मुझे, तो देख लो यार फॉर्मूला मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो ये फॉर्मूला कौन सा है, ये देखो ना 1/s² प्लस का a², तो 1/a इंटू में साइन 80 होता है। तो अगर 1/a होता है तो बताओ 1/a मेरा कितना यहाँ पर 2 है, तो 1/2 इंटू का साइन आएगा साइन 80, तो साइन a मेरा कितना है तो 2 इंटू का t। तो इतनी बात समझ में आ गई, इसको थोड़ा सा कंप्रेस कर लो या थोड़ा सा बढ़िया से लिख लो, e की पावर -2t इंटू का साइन 2t और यहाँ पर लगा दो 1/2। इतना जो आया ना आपका, ये रहा हमारा फाइनल आंसर। क्या था, ये मेरा था फाइनल आंसर जो कि क्वेश्चन था आपके पास। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गई मैंने क्या क्या किया, एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। मैंने क्या किया कि s² प्लस का 4s + 8 था, मैंने कहा कि नीचे क्वाड्रेटिक था तो मैंने क्या किया, जब भी आपके पास क्वाड्रेटिक दिखेगी तो आप दो चीज़ क्वाड्रेटिक पे अटैक करोगे। क्वाड्रेटिक पे लगाना क्या आपको, यहाँ पर आपको इम्प्लीमेंट करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर का, क्या लगाना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर आपने लगाया, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जिसका मैंने आपको क्या बता रखा, शॉर्ट ट्रिक, क्या बता रखा, शॉर्ट ट्रिक। ये शॉर्ट ट्रिक भाई साहब आपको सही बता रहे हैं, आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला, आपको कोई नहीं बताएगा, आपको एक दो बार प्रैक्टिस करके देखो तो सही, एक दो बार आप ना कीनली ऑब्जर्व करो और देखो, अगर आपको मज़ा ना आए ना तो फिर बताना मुझे, ठीक है। तो यहाँ पर s² प्लस का 4s प्लस का 8, मैंने क्या किया कि आपको दो चीज़ें फोकस कर, कांस्टेंट को जब भी कांस्टेंट दिख जाए मार दो, भाड़ में जाए यार गोली मारो। जो दिख रहा ना आपको s² प्लस का 4s, मैंने कहा कि जिसकी पावर 1 होती है उसके जो कांस्टेंट होता है ना कोएफिशिएंट, उसका हाफ करना, तो 4 का हाफ करोगे, हाफ करने में 2 से डिवाइड करना है। तो देखो डिवाइड करोगे, देखो क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला था वहाँ पर मैंने बताया कि x² प्लस का bx का फॉर्म दिखता है तो x प्लस लिखना है। देखो यहाँ प्लस था तो देखो प्लस आया था, यहाँ माइनस था तो माइनस आया था, और दोनों ही फॉर्मूले -b/2 का होल स्क्वायर है। आई होप इतने फॉर्मूले तो आपको दिमाग में रख सकते हो। हमने कि जो हमारे पास x का कोएफिशिएंट होता है b, वो क्या होता है उसका हाफ करते हैं, हाफ करने के मतलब उसको 2 से डिवाइड करते हैं, और जो हाफ आता है उसका होल स्क्वायर कर देते हैं, जो हाफ आता है उसका होल स्क्वायर कर देते हैं। तो बताओ मेरे पास क्या आया, यहाँ पर 4 था, 4 का हाफ क्या हुआ 2, तो s + 2 का होल स्क्वायर लिखा, जो हाफ आया उसका होल स्क्वायर लिखा। देखो 2 था, 2 का होल स्क्वायर लिखा, माइनस लगा दिया, प्लस का जो 8 था तो प्लस का 8 लगा दिया। यहाँ तक तो भाई साहब मैंने, यहाँ तक अगर जहाँ तक मैंने छुपा रखा यहाँ तक तो मैंने फॉर्मूला इम्प्लीमेंट किया, +8 यहाँ लगा तो +8 लगा दिया। उसके बाद क्या लगा था, 2 का स्क्वायर 4 किया, इसको सॉल्व किया तो +2 का होल स्क्वायर प्लस का 4। आपको s² प्लस 4s प्लस 8 को आप ऐसा लिख सकते हो, कभी लगता है आपको ऐसा नहीं लिख सकते, एक काम करो इसका फिर से होल स्क्वायर खोल दो, आप यहाँ फिर से पहुँच जाओगे। तो मैंने यही काम किया, तो जहाँ पर s² प्लस 4s प्लस 8 था वहाँ पर मैंने ये लिख लिया है। उसके बाद मुझे यहाँ दिखा कि अरे यार यहाँ पर s के साथ +2 दिखाई दे रहा है, तो मैं यहाँ पर फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकता हूँ। कौन सा,
फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, ई की +2 दिखाई दे रहा तो ई की पावर -2t के थ्रू इसको बाहर निकाल लेंगे, और जब यहाँ +2 चला जाएगा तो केवल s² बचेगा प्लस का 4 को मैंने 2 का स्क्वायर लिख लिया। तो 2 का स्क्वायर लिख लिया। अब हुआ क्या, हमारे पास यहाँ फॉर्मूला दिखा। अब लैप्लास इन्वर्स हम लोग जानते हैं 1/, ऊपर कांस्टेंट दिख जाए s² प्लस का a² 1/a इंटू sin 80 का फॉर्मूला होता है, वो इम्प्लीमेंट कर दिया और ये रहा हमारा फाइनल आंसर। अब फाइनल आंसर रहा तो आप इसको नोट कर लो। उम्मीद है कि आपने नोट कर लिया होगा। तो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मोबाइल की स्क्रीन पर दिख रहा है, जैसा कि आप देख सकते हो मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। अब इस क्वेश्चन में जैसा कि आपके पास ये क्वेश्चन आया, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। सबसे पहले ना जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखती है ना, उसको आप रफ में लेकर जाना, उसको सॉल्व करना, गंदा वहाँ पर करना। आप पेपर में बैठे हो तो वहाँ पर गंदा मत करना भाई साहब। अगर आपको नहीं समझ में आता, थोड़ा बहुत आपको लगता है कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, पीछे जाना, रफ वर्क बनाना या साइड में ही बनाना, वहीं पर सॉल्व करना आप कि किस तरीके से वो करना है, ठीक है। वहाँ पर गंदा मत करने लगने जाना, ठीक है। तो आपको करना कैसे, मैं यहाँ पर बता दूँ ना, ये रफ वर्क में करना है आपको काम। सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको बाहर निकाल के लेके आओ, ठीक है। ये रफ का काम है, ये रफ वर्क है आपको, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको निकालना है। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निकाल के लेके आया मैं, 5 - का 8s - का s², ठीक है। अब क्वेश्चन तो यहाँ तक नोट कर लिया, तो चलो नॉर्मल पोजीशन पे लेके जाते हैं आपको थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ तक आ गए नॉर्मल पोजीशन पर। अब सुनो, यहाँ पर मैंने क्या कहा था कि जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तो मैंने क्या बताया, 2 बातें बताई थी। s² का जो कोएफिशिएंट होना चाहिए वो पॉजिटिव एंड 1 होना चाहिए। क्या आपको यहाँ पर s² कोएफिशिएंट यहाँ पर पॉजिटिव एंड 1 दिखाई दे रहा है? नहीं। आपको दिखाई दे रहा है कि s² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव एंड 1? नहीं भाई साहब, नहीं दिखाई दे रहा ना। देखो ना -1 में है। तो कभी भी आपको नहीं दिखाई देता, आपको माइनस को प्लस बनाना है। आपके पास एक ही तरीका है, माइनस को प्लस बनाना है तो माइनस कॉमन ले लो। जब भी आपको माइनस को प्लस बनाना या प्लस को माइनस बनाना, तो आपके पास केवल एक ही आपके पास चारा है, वो क्या है, आप माइनस को कॉमन ले लो। जब आप माइनस को कॉमन लेते हो ना, तो प्लस वाला चीज़ माइनस बन जाता है, अगर कहीं माइनस है तो वो प्लस बन जाता है। तो मैं पूरी इक्वेशन से माइनस को कॉमन ले लूँगा। और जैसा कि आपको पता होगा, s² वाली चीज़ की जो टर्म होते हैं हम लोग पहले लिखते हैं। कोशिश हम लोग करते हैं कि इस फॉर्म में s² है, फिर s, फिर इस तरीके कांस्टेंट। तो मैं क्या करने वाला हूँ, माइनस मैंने ले लिया कॉमन, माइनस को मैंने ले लिया कॉमन। जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ ना, वैसे ही आप लिखना, तो आपको गलती कहीं नहीं होगी। तो हमने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया। देखो ये हमारे पास क्या हुआ, तो एक बार मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये देखो माइनस का 5 हो गया। देखो प्लस का 5 था तो -5, माइनस था तो यहाँ पर कितना हो गया, प्लस का 8s। ये माइनस का s² था तो कितना हो जाएगा, प्लस का s² हो जाएगा। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लो, जैसा कि मैंने कह रखा था, माइनस वैसे ही था। पहले s² लिखो, फिर उसके बाद 8s लिखो, फिर माइनस का 5 लिख लो। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, बट मैंने आपको समझाने के लिए कर दिया ऐसा कि आपको समझ में आए। इसके वाला स्टेप छोड़ के भी मैं लिख सकता था। हमने कहा कि भाई साहब हो सकता है आप कहोगे ये क्या कर दिया मास्टर ने, तो कोई बात नहीं, ठीक। देखो हमने कि यहाँ तक समझ में आया। यहाँ क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लेने से हुआ क्या, कोएफिशिएंट पहले से ही 1 था, माइनस कॉमन ले लिया तो +1 बन जाएगा। अब यहाँ ना जो ये वाला पार्ट बचा ना, इसके अंदर लगाओगे शॉर्ट ट्रिक। क्या लगाओगे, इसके अंदर भाई साहब को शॉर्ट ट्रिक लगाना, यहाँ पर इसके अंदर। माइनस को यहाँ रहने दो बाहर, अंदर लगाओगे। बताओ कैसे बनेगा। यहाँ पर ना आपको 2 चीज़ें फोकस करनी, s² पर, यहाँ s⁻1 पे। इस पे आपको हाफ इस वाले पोर्शन करना पड़ता है। तो पहले लिखो s, लिखो प्लस दिख रहा है तो प्लस लगाओ। यहाँ पर दिख रहा है 8 का हाफ कितना होगा, 4, तो 4 लिखो, इसका होल स्क्वायर कर दो। जो ये 4 आया उसी के कर देना माइनस, लिखो पहले 4 का होल स्क्वायर लिख दो, और ये माइनस को कॉपी कर दो। नहीं समझ में आया, देखो मैंने क्या बताया, s² प्लस का 8s दिख रहा है, जो s का कोएफिशिएंट होता है उसका हाफ करो। तो 8 का हाफ कितना होगा, 8 हाफ का मतलब 8 को 2 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा 4। जो 4 आया उसका s + 4 लिखो और होल स्क्वायर लिख दो। यहाँ पर जो 4 आता है माइनस लगाओ और इस 4 का होल स्क्वायर लिख दो, और ये -5 एज इट इज़ लिख लो। किस तरीके से किया है,
एक दो बार लगाओगे समझ में आएगा, ठीक है। ये इस वाला हमने एक फॉर्मूला बताया, एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स का फॉर्म दिखता है, तो यहाँ प्लस दिखाई दे रहा है, तो यहाँ प्लस लगाओ, फिर ये जो एक्स का कोएफिशिएंट है बी उसका हाफ कर दो और पूरे का होल स्क्वायर लिख दो। फिर यहाँ पर जो फिर यहाँ दोनों में ही माइनस है, चाहे ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स फॉर्म दिख जाए, ये एक्स स्क्वायर माइनस का बी एक्स का फॉर्म दिखे, दोनों जगह में ही माइनस का b/2 का होल स्क्वायर है। इतनी बातें आपको दिमाग में रखनी है, दोनों जगह क्या माइनस b/2 का होल स्क्वायर है। तो हमने क्या क्या रखा, तो ये तो कर दिया, प्लस था तो प्लस लगा, यहाँ पर क्या 8 था तो 4 था, 4 का हाफ मतलब 8 का आ गया हाफ 4, तो उसका होल स्क्वायर लिख दिया, -5 था तो -5 को भी लिख दिया। इतनी बातें आपको क्लियर होंगी, समझ में तो आ रहा हो। कहीं पर भी आपको लगता है मैंने फास्ट बता रखा तो आप बता देना, मैं नेक्स्ट टाइम से और भी स्लो कर दूंगा, मगर मुझे तो नहीं लगता इतना स्लो भी कोई बता रहा होगा। तो फिर अब क्या हो गया बताओ, माइनस लगा था, s+4 का होल स्क्वायर लिख दिया आपने, -4 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा यहाँ पास 16, माइनस का कितना आ जाएगा 5। समझ में आया, कितना आ जाएगा माइनस का 5 आ जाएगा। अभी क्या करोगे, अब इसको माइनस को ये रहने दो, s+4 का होल स्क्वायर, अब इसको ऐड कर लो, माइनस का 16 माइनस का 5 कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा हमारे पास -21 हो जाएगा, -21 हो जाएगा। दैट मीन्स अब हम लोग 5 माइनस का यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 5 माइनस का जैसे कि आप देख सकते हो 5 माइनस का 8s माइनस का s स्क्वायर की जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ, ये माइनस बोलना नहीं भाई साहब, माइनस है। अब मैं लिखने जा रहा हूँ, फिर इसको मैं ये लिख सकता हूँ कंप्लीटिंग स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये काम आपको रफ में करना है, बताने में भाई साहब टाइम लग रहा है, इसको आप ना मेंटली कर सकते हो इतना आप स्टेप। अगर आपको लगता है कि आप फास्ट काम कर सकते हो, यार क्यों ज़रूरत है इतनी नीड, मैं आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा ओवर स्मार्ट हो, आप ये उड़ा सकते हो भाई साहब, आप डायरेक्ट यहाँ पहुँच सकते हो, मुझे पता है आप कर लोगे। बट और लोग भी हैं ना, उनका भी आपको मुझे केयर करना पड़ता है, दैट्स वाई मैंने इतना कर रखा है। तो आप ये रफ में कर लो, या फिर मेंटली आपको लगता है आप फास्ट कर लोगे तो फास्ट कर लो, ठीक है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, तो लैप्लास इन्वर्स हमें फाइंड करना था। अब सोल्यूशन मेरा अब से स्टार्ट हो रहा है, अभी तक ये रफ वर्क था। तो जहाँ पर लैप्लास इन्वर्स लिखा हुआ था 1/5 माइनस का 8s माइनस का s स्क्वायर, अब इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो मैं लिख सकता हूँ लैप्लास इन्वर्स 1/, इस माइनस को मैं अंदर नहीं भेज रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास बताता हूँ मैं क्यों नहीं भेज रहा हूँ। हमने कि माइनस को ना मैं बाहर कर दे रहा हूँ, तो माइनस मेरा बाहर है, बोलना नहीं, माइनस मेरा बाहर है। अब हमारे पास देखो बचा क्या है, ये वाला माइनस को मैंने बाहर कर दिया, यहाँ पर नीचे लेके आओगे तो मेरे पास बचेगा क्या, यहाँ पर s+4 का होल स्क्वायर माइनस का 21। इतनी बातें समझ में आ गई होगी। माइनस यहाँ पर बाहर है, माइनस की जगह पर -1 भी आप लिख सकते हो, माइनस की जगह पर आप -1 भी लिख सकते हो, क्योंकि -1 की जगह पर 1 लिखना कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब क्या हुआ यहाँ पर आपको दिख रहा है कि आप फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट करोगे। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या करेगा, ये +4 को बाहर निकाल के भेज देगा, तो -1 पहले से था, अब यहाँ +4 दिख रहा तो e⁻⁻⁴t आएगा, ठीक है। लैप्लास इन्वर्स फाइंड करना पड़ेगा हमें किसका, 1/s स्क्वायर माइनस का 21 का। अब उसके बाद बच्चा यहाँ फंस जाएगा। यहाँ क्यों फंसेगा, क्योंकि उसको ये नहीं पता इसको होल स्क्वायर के फॉर्म में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको होल स्क्वायर के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये वाली चीज़ को। तो इसको ना कभी आपके पास मैंने बताया था, आपके पास कभी भी कोई नंबर दिखाई दे, कभी भी आपके पास ना कोई भी नंबर दिखाई दे, सपोज करो जैसे 7 है 5 है, इसका होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, तो जो नंबर दिया उसको रूट में लिखो, 7 है तो √7 लिखो और उसका होल स्क्वायर कर दो, क्योंकि किसी नंबर का स्क्वायर कर दो और रूट कर दो तो उस नंबर का स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल हो जाता है, वो नंबर एज इट इज़ ही रहता है। तो दैट्स वाई हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी नंबर देगा, जो नंबर देगा उसका स्क्वायर रूट करो और उसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर रूट लगाओ और स्क्वायर कर दो, उस फॉर्म में उसकी एक्सप्रेस हम लोग कर सकते हैं। क्योंकि देखो हमारे पास क्या था, जैसे कि हमारे पास देखो ये नंबर्स होते हैं ना हमारे पास,
कि जैसे हमारे पास ये नंबर्स हैं, 4 को हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 को हम लोग 3 का स्क्वायर, 16 को 4 का स्क्वायर। ये सारी डिस्कशन मैंने प्रीवियस लेक्चर में बेसिकली काफ़ी ब्रीफ में कर रखा है, तो आप वो देखोगे ना तो समझ में आ जाएगी। हमने कि 25 है तो 5 का स्क्वायर लिख सकते हो, 36 का 6 का स्क्वायर। मगर हमारे पास जो प्राइम नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर जैसे हमारे पास आ गए 2 हो गए, 3 हो गए, 5 हो गए, 7 हो गए, 11 हो गए, ये 13 हो गए, ये सारे जो आपके पास नंबर्स दिखाई देते हैं ये प्राइम नंबर्स हैं जो कि खुद के टेबल में ही आते हैं, मतलब खुद से ही केवल डिवाइड होते हैं और किसी की और से डिवाइड नहीं होते। तो हमने कहा कि ये जो आया आपके पास, इन नंबर्स को हम लोग कैसे लिख सकते हो, उस नंबर के आपके पास कोई तरीका नहीं है लिखने का स्क्वायर के फॉर्म में, केवल एक तरीका है। वो तरीका क्या है, जो नंबर देगा स्क्वायर रूट लिखो, उसी नंबर के स्क्वायर रूट और उसका स्क्वायर कर दो। तो देखो मैं क्या कह रहा हूँ, इस क्वेश्चन में जब आप करोगे ऐसा तो बताओ क्या होगा मेरे पास। 21 है, 21 को किसी का स्क्वायर लिख सकते हो, नहीं तो नहीं लिख सकते हो ना। तो मैं 21 को मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर, चलो मैं एक स्टेप और कर देता हूँ आपको। लैप्लास इनवर्स 1/s स्क्वायर माइनस रूट में 21 लिखूंगा और इसे कर दूंगा स्क्वायर। क्या कर दूंगा, रूट में 21 और इसे कर दूंगा स्क्वायर। अब बताओ मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो था -1 था इंटू ई की पावर माइनस का 40 था। अब यहाँ पर दिख रहा है ऐसे ऊपर कांस्टेंट दिख रहा है और नीचे एस स्क्वायर माइनस दिख रहा है। जब माइनस दिख जाए और ऊपर कांस्टेंट दिख जाए, दैट मीन्स माइनस दिखते ही मेरे समझ में आएगा कि हाइपरबोलिक का फॉर्मूला लगेगा, ऊपर कांस्टेंट, दैट मीन्स हमारे पास साइन का फॉर्मूला लगेगा, साइन हाइपरबोलिक का फॉर्मूला लगेगा। और साइन हाइपरबोलिक का फॉर्मूला कौन सा लगेगा वो भी आप देख सकते हो। तो हमारे पास लैप्लास इनवर्स 1/s स्क्वायर माइनस के स्क्वायर क्या होता है, 1/a इंटू साइन हाइपरबोलिक 80 होता है। तो चलो इसको भी लिख लेते हैं। तो जब आप ऐसा लिखोगे तो बताओ आपको क्या मिलेगा। हमारे पास जो आंसर होगा ना वो हमारे पास क्या होगा, वो मैं यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखो हमारे पास कितना है, माइनस में ई की पावर 4t, माइनस का 4t है, इनटू में 1/a, 1/a में कितना आएगा, 1/रूट में 21, रूट में कितना आएगा 21, 1/a होता है ए स्क्वायर को छुपाओगे तभी मिलेगा रूट में 21, इनटू साइन कितना आता है 80, ए मेरा कितना है रूट में 21, रूट में 21 इंटू कितना करोगे रूट में 80, तो टी आएगा मल्टीप्लाइड में। समझ में आया। तो इसको एक बार अच्छे से लिखना चाहता तो लिख लो, ठीक है। तो माइनस का 1/रूट में 20 का 121, फिर ई की पावर इंटू ई की पावर माइनस का 4t, साइन फिर कितना करोगे साइन रूट में 21 फिर t। ये हमारा फाइनल क्या हो जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपने समझ लिया होगा। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, एक स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो आप। अगर पूरी चीज़ें आ रही होंगी तो, मुझे तो नहीं लगता है स्क्रीन पर पूरी चीज़ें आ नहीं पा रही हैं, थोड़ा सा नॉर्मल पोजीशन पर लेके चलते हैं। अब आई थिंक आ रहा है, तो फिर इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो भाई साहब। तो फिर ये रहा आपको पूरा क्वेश्चंस जैसा कि आपको दिख रहा है। तो आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, जैसा कि मैं दिखा दे रहा हूँ आपको और अच्छे से कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई थिंक लेक्चर काफ़ी लेंदी हो चुका है, तो लेक्चर को यहीं पर स्टॉप करना चाहिए। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें। ऑल द बेस्ट।